धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए और दया और प्रेम के लिए कि हम एक बार फिर एकत्र हैं। आज का हमारा आह्वान क्या था? अकाल के समय रोटी का मिलना। ठीक है, तो बीते दिनों में हमने कुछ बातों को सीखा है। आज एक बार फिर हम निकालें यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 35 वर्स। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना हो, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना हो। 58 वर्स। तो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। दो स्थानों पर हम देखते हैं यूहन्ना में रचित सुसमाचार में खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत महत्वपूर्ण बात को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा। फिर 58 वर्स हमें ये बताती है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, अर्थात खुदावंद अपने ऊपर बोलते हैं बताकर, जो कोई इस रोटी में से खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ठीक है ना? आपको और मुझको जानना है, इससे पहले आज कुछ बात को सीखें। ठीक है, आज हमारे इस पृथ्वी पर रहने के मुख्य उद्देश्य को जानना है। इस धरती पर रहते हुए हम धर्म का पालन बड़ी शिद्दत से करते हैं, और उस धर्म का पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने हमें वो रिवाज और वो धर्म देकर गए। हमारे समाज ने हमें वो रिवाज दिए और हम उसे फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन थके हुए हैं, बीमार हैं, निर्बल हैं और कमजोर हैं। तो आज की जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस प्रकार से मैं करूंगा, एक जो कहानी के अनुसार, जो सत्य तो नहीं है, लेकिन इस बात को समझने के लिए जो कलाम में है हमें सीखना है। एक चर्च के पासबान और चर्च की बात है। एक बहुत बड़ा चर्च हुआ करता था जिसके तमाम प्रोग्राम जो है बहुत एवन हुआ करते थे। वर्शिप बहुत अच्छी, दिखने में बहुत खूबसूरत, लाइटिंग, बैठने की व्यवस्था, लोग भी बहुत अच्छे आते, 2.5 घंटा बैठते, और तमाम चीजें होने के बावजूद उस चर्च में, उस कलीसिया में ना कोई बढ़ रहा है, बनिस्पत इसके घट रहे हैं। लेकिन जो है उनके जीवन इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं कि वे आराधना कर रहे हैं। वे मात्र रविवारी आराधना में आते और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो त्योहारों में दिखते हैं और समझ में आता है कि ये भी है। और लोगों में फूट है, गुटबाजियां हैं, लड़ाइयां हैं। जब भी कमेटी बैठे वहां लड़ाइयां होती हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण लगाया जाता है। अचानक से ट्रांसफर होता है उस पासबान का, जो उस चर्च में रहते हुए इन तमाम चीजों को वो देखते हैं, और एक नए पासबान जो प्रभु भय में चलने वाला सेवक है वो आता और वो इन तमाम चीजों को देखता है। 1-2 संदेशों में वो समझाने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सब जो है वो पासबान के ऊपर दोष लगा रहे हैं या उसके विरोध में जा रहे हैं। और जब वो इन तमाम चीजों को प्रयास करने के बाद वो एक चीज देखता है, तो वो एक आह्वान करता है उस जगह पर, उस कलीसिया में, उस चर्च में, कि अब इस चर्च को बंद कर दिया जाना चाहिए, ये मृत कलीसिया है। तो वो एक अनाउंसमेंट करता है कि आने वाले रविवार को चर्च की फ्यूनरल सर्विस है। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद सारी कलीसिया चकित हो जाती है कि ये फ्यूनरल सर्विस चर्च की, ये असली में क्या माजरा है, ये कौन सा समाचार आ गया है। और ऐसे समाचार को सुनने के बाद सारे लोग जो है वो चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं।
कि भाई ये चर्च की फ्यूनरल सर्विस असली में माजरा क्या है। और जब वे चर्च के अंदर आते हैं तो देखते हैं सामने एक कफन बॉक्स रखा हुआ है और पास्टर वहां पर सर्विस को ले रहे हैं। सारे लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि इस कफन बॉक्स के अंदर ये क्या है और जो आह्वान हुआ है वो क्या है। और वो सर्विस खत्म होती है और सर्विस खत्म होने के बाद जैसा कि सबके अंदर उत्सुकता थी कि आखिर इस कफन बॉक्स में है कौन, इसके अंदर चल क्या रहा है, और वहां से पासबान जो है, खुदा के खादिम जो अभिषिक्त हैं, वो कहते हैं कि अब वो समय है कि आप इस कफन बॉक्स को खोला जाएगा और उसके अंतिम दर्शन को आप कर लें। सारे लोग एक्साइटेड, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि अभी यहां पर माजरा क्या चल रहा है। और जब वे लाइन बनाकर देखने के लिए जाना लगते हैं तो वो जैसे ही कफन बॉक्स खुलता है और वे उसको देखते हैं तो उस कफन बॉक्स के अंदर मिरर होता है, जहां पर वे अपनी ही शक्लों को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अजीजों, वर्तमान समय में आज हमारी जरूरत रोटी है और रोटी के बिना हम मृत हैं। हमारे पास कितनी ही बड़ी अच्छी बिल्डिंग क्यों ना हो, कितना ही अच्छा साज सज्जा का सामान क्यों ना हो, कितनी अच्छी एसी और तमाम सुविधाएं क्यों ना हो, कितना ही अच्छा हमारे पास लोग क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास रोटी नहीं है तो वो मृत कलीसिया है। मृत कलीसिया को समझना है मेरे अजीजों। आज कलीसियाओं में लोग बड़ी शिद्दत के साथ इबादतों के लिए निकलते हैं, अच्छा ड्रेस पहनकर निकलते हैं, मिलने के लिए निकलते हैं, और वहां पर चर्च कोई ऐसी जगह नहीं है, एक फैशन शो नहीं है। आपको और मुझको जानना होगा, चर्च वो जगह नहीं है जहां पर आपका परफॉर्मेंस, कितना सुंदर आप गीत गा रहे हैं, वो चर्च हमने पिछली बार देखा जहां पर हम इकट्ठा होते, वो रोटी का घर है, बैतलहम, यीशु जहां पैदा हुआ। अभी हमने इस चीज को जाना, जीवन की रोटी मैं हूं, जो लिखा है मैं हूं जो मेरे पास आता है। याकूब बहुत खूबसूरत बात निकलता है, रखता है, लिखता है। वो कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आपको आना है। अक्सर हम अपने मन में धारणा करते परमेश्वर आएगा, वो आएगा नहीं, वो है, लेकिन कदम आपको बढ़ाना है, आपको उसके नजदीक जाना है, आपको और मुझको प्रभु के नजदीक जाना है। ध्यान रखें, एक प्लेन अगर उड़ता है और वो आकाश में रहता है तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अगर उसमें इंजन नहीं है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और ऐसे ही आपको और मुझको समझना है, अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे, कदम आपको बढ़ाना और मुझको बढ़ाना है, संसार का गुरुत्वाकर्षण आपको अपनी ओर खींचेगा, आप ऑटोमेटिकली धार में उस जगह चले जाएंगे। परमेश्वर के निकट आपको और मुझको आना है। क्यों आना है, क्यों रीजन है? आज देखिए बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, हमारे परिवारों में बच्चे नशों में हैं, मर रहे हैं, परिवार सफल नहीं हो रहे, विवाह टूट रहे हैं, बच्चों की आशीष नहीं मिल पा रही है, इस डॉक्टर दो उस डॉक्टर भाग रहे, भाई भाई लड़ रहे हैं, कई बीमारियों ने घर कर रखा है, कई प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद, कई प्रकार के तमाम चीजें आज परिवारों में पाई जाती है। रीजन क्या है? रोटी की कमी। शरीर के लिए नहीं बोला यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हम सब एक हेल्दी जीवन चाहते हैं, जहां हमारे बच्चे फलवंत हो, प्रभु भय में हो, बुद्धिमान हो, अच्छी जगहों पर जाए, हमारे संबंध आपस में बहुत अच्छे हो। हम चाहते हैं हमें अच्छा स्वस्थ जीवन मिले। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन का हर एक क्षेत्र जहां हम काम करते हैं, जब हम घर लौटते हैं, जब हम सारी चीजों करते हैं, हम हेल्दी चीजें चाहते हैं। लेकिन जब तक हम जीवन की रोटी नहीं लेंगे, हम मृत कलीसिया कहलाएंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा। कहीं उस मिरर में आपका और मेरा चेहरा तो नहीं। हम बड़े अच्छे से तैयार होकर इबादतों में बैठते हैं, हम बड़े अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, लेकिन हमारे मनों में मतभेद है,
किसी के प्रति हमारे लिए आदर नहीं है। मेरे अजीजों, आपको और मुझको एक बहुत खूबसूरत चीज को जानना है। बाइबल में परमेश्वर ने पहले से हमें एक भेद खोल के रखा है, इसको घोट लेना है आपको और मुझको। उत्पत्ति पहले अध्याय में जब आप पढ़ेंगे 11वीं आयत से, वहां पर परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने, ध्यान से सुने, परमेश्वर ने मिट्टी से बात की कि तुम अपने अंदर पेड़ पौधे उगाओ, और मिट्टी ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने जल से, पानी से बात किया कि तुम अपने अंदर जल जंतु पैदा करो, और जल ने वही किया। फिर 26वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने स्वयं से बातें किया कि आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाए। परमेश्वर कुछ बताना चाहते हैं आपको और मुझको। आपको और मुझको प्रकृति यह संदेश देती है, मिट्टी अपने अंदर से जब पेड़ पौधे को उगाती है तो उसका जीवन, जो भी पेड़ हो, चाहे वो फल का हो, जो भी पेड़ हो, उसका जीवन मिट्टी से है, क्योंकि वो मिट्टी से आया है। अगर उसे मिट्टी से निकाल दिया जाए, अगर पेड़ का मैं अलग रहता हूं तो वो मर जाएगा। प्रकृति हमें बता रही है। जल जंतु चाहे मछली हो, उसका जो जीवन है पानी में है, क्योंकि वो पानी से आई है, और अगर उसे पानी से निकाल दिया जाएगा तो वो मर जाएगी। वैसे ही आप और मैं हैं। आप और मैं परमेश्वर में से आए हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखें, मिट्टी बिना पेड़ के भी मिट्टी है, पानी बिना मछली के भी पानी है। उसके वजूद में कुछ फर्क नहीं आएगा, और जल जंतु आ जाएंगे और पेड़ आ जाएंगे। लेकिन अगर आप और मैं अपने परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में, आपके फाइनेंस में, आपकी नौकरी में, आपके स्वास्थ्य में, आपके संबंधों में, आपके तमाम चीजों में आप फलवंत हो, आपको परमेश्वर से जुड़ना होगा। और आज इस जुड़ने के लिए हम कुछ चीजों को देखेंगे। आज हमारा प्रयास क्या है, हम परमेश्वर के निकट जाने के लिए अपने क्या प्रयास करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जब सोच रहा था शाम को इस बात को, क्योंकि जब मैं अभी बीच में भाई स्वप्निल के यहां मीटिंग के लिए गया, मैं और अनुज भाई गए थे, है ना। हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन दूर है हम लोग का। मैंने अनुज से बोला, अनुज मीटिंग कहां पर है, कि कुछ ने बताया नहीं। तो बोले, नहीं भैया वहां पर है। कौन सा? मानेगांव में। तो मैंने, चल हम लोग भगाते हुए चले। दूर है, पहुंचने में टाइम लगता है ना। और आज मैंने देखा कि मैंने, प्रभु सही बात है। और मैं ये सोच रहा था, स्वप्निल बहुत समय से नहीं आया, जो बहुत समय से नहीं आया। तो फिर मेरे दिमाग में एक थोड़ी सी बुद्धि दी, जब तू गया था तो इतना दूर था, उन लोग को दूर पड़ता है। लेकिन जब मैंने आज देखा तो प्रभु ने जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आए। हालेलुया। जब आप अपने समय को परमेश्वर के लिए निकालेंगे, जब आप अपना एक समय, नेचुरली सबको काम होते हैं, हमारे पास रीजन होते हैं। शैतान हमारे पास वैलिड रीजन लेकर आएगा। जब भी इबादत का समय आएगा, वैलिड रीजन लेकर आएगा कि आज तुम्हें बहुत जरूरी काम है, निर्णय आपको लेना है। आप किसके निकट जा रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण संसार का आपको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आपको परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। हमने बीते सप्ताह में एक बहुत खूबसूरत चीज को देखा था। पहली चीज जो हमने देखा कि हमारे जीवन में खुदावंद यीशु मसीह का होना कितना जरूरी है। अगर रोटी नहीं है, लोग छोड़कर चले जाएंगे। हमने देखा किस प्रकार से रूत की पुस्तक में एक परिवार बैतलहम छोड़कर चला गया, और फिर परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधीली रोटी दी और फिर वो वापस आया। हमने देखा कि आज लोग क्यों, कई लोग किस लिए आते हैं? चमत्कारों को देखकर आते हैं, है ना। चिन्ह चमत्कार, पेंटिकॉस्टल करिश्माई जो कलीसियाएं हैं, उनके अंदर चमत्कार देखा,
चमत्कार हो गया, आ गए। अभी बीते दिनों में हमने एक गवाही सुनी, एक सेवक की हमारे पास आए थे, वो उनसे गवाही सुनी कि एक भाई था, उसके दादा जो थे वो भी ऐसे ही खत्म हुए थे। अचानक से उनका माइंड जो था बिल्कुल ब्लैंक हो गया। और बोले उनका बड़ा भाई भी जो था वो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ। वो कहीं पर पचमढ़ी में गए और अचानक से वो कहीं चले गए, और जब चले गए तो मिल नहीं रहे, तो फिर वो रेलवे स्टेशन में मिले। किसी ने खबर दी कि वहां पर है, और वो भूल चुके थे, वो किसी को नहीं पहचान रहे, ना अपने बच्चों को ना किसी को, वही सारी चीजें। तो वो कई जगहों पर घूमा। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि चर्च में लेकर जाओ, इस पासबान दुआ करेंगे। और जैसे ही पासबान ने दुआ करी और उनको पूरी याददाश्त आ गई, सारी चीजें उनकी हो गई, बच्चों को पहचान लिया, सारी चीज हो गई, और अचानक से उन्होंने अपने जीवन। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बाद वो बंदा चर्च कंटिन्यू रहा, लेकिन उसका छोटा भाई देख रहा था कि यीशु मसीह में काम हुआ है, और उसने वचन को पढ़ना प्रारंभ किया। तो क्या हुआ, वो चमत्कार वाला जो भाई था अभी संसारिकता में है, लेकिन वो जो भाई जिसने इन चीजों को देखा था वो आज प्रभु सेवा में है। हालेलुया। और उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और वो उस मिनिस्ट्री में जोड़कर काम कर रहा है। मेरे अजीजों, कई बार हम जो लोग छोड़कर चले जाते हैं वे चमत्कारों को देख कर आते, चिन्ह को देख कर आते हैं, और थोड़े समय रह के छोड़कर चले जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि कहानी गड़बड़ क्या हो, क्योंकि हमने अपनी संगति में, अपने चर्च में रोटी को नहीं रखा है। चर्च एक बेकरी होना चाहिए जहां पर जीवन की रोटी प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, उसके हुजूरी में समय बिताने के द्वारा निरंतर अवेलेबल हो, ताकि जो कोई आए। आज दुनिया भूखी नहीं है। आप कितने अच्छी बिल्डिंग में कैसी आराधना करते, कौन सा अच्छा गीत गाते, कितना अच्छा साज बजाते, कितना अच्छा बोलते, कितना अच्छा दिखते, दुनिया भूखी है यीशु की जीवन की रोटी की। हालेलुया। और अगर आपके पास रोटी है तो मौत से भी लोग वापस आएंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में यीशु का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कई बार हम दूर चले जाते हैं। पहली चीज, हमारी जिंदगियां निर्बल होती हैं और हम अपने उस विश्वास से, धर्म से दूर चले जाते हैं। कई बार क्यों दूर जाते हैं? क्योंकि हम प्रभु के पास गिव एंड टेक के लिए आते हैं। चर्च जा रहे, प्रभु मैंने इतने दिन का फास्ट रखा, मेरे को ये मिल जाए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो संसार में चले गए। क्यों? आपने रोटी के लिए नहीं आए, रोटी के लिए आना है। दूसरा, जिनके घर में रोटी थी, हमने देखा पिछली बार उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जिनके घर में रोटी थी लेकिन वो छोड़कर चला गया अपने पिता के घर की रोटी को। कई बार आत्मिक वरदान, अन्य भाषा मिलना, भविष्यवाणी करना, सेवा करना, प्रकाशन होना, और ये तमाम चीजें होने के बाद जब रोटी की बहुतायत हो जाती है तो भी हम कई बार यीशु को नहीं पहचान पाते कि जीवन की रोटी जो है वो यीशु मसीह है, और उसे हमें निरंतर लेना जरूरी है। आप पहले की मुलाकातों में नहीं रह सकते। और कई बार जब आप अपनी रोटी पर निर्भर ना होकर उसके वो तमाम ताकत पर निर्भर होते कि बहुत है, और आप क्या होता, फिर लोगों की बात, पासवान की बात बुरी लगने लगती है। फिर ये नहीं कर रहे। हमने बीते दिनों में देखा था कि जब हम अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते तो हम वो देखा था, समतल करो सारी चीज को, ऊंचा नीचा करो। और फिर खुरदुरापन हमने देखा था कि सारा चीज खुरदुरापन अलग हो। क्या होता है? फिर हमें सबके अंदर कमी दिखने लगती है, क्योंकि हम दुआ में बढ़ गए हैं, हम वरदान में बढ़ गए हैं, हम प्रचार बहुत अच्छा करने लगे हैं। अब उसके बाद हमें कमी, अरे तुम दुआ नहीं करते हो, अरे तुमने ऐसा कपड़ा पहना है, अरे तुम ऐसे चर्च नहीं आते हो, तुम ये नहीं आते हो, तो उसको भी समतल करना है। ठीक है? तो ज्यादा होने के चक्कर में क्या होता है, आप कई लोग अपने, हम तो अपने, हमारे को प्रभु ने वरदान दिया, पवित्र आत्मा का दान मिला, अन्य भाषा मिला है, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम खुदावन के हुजूर नहीं बैठेंगे। हमारे पास है, हमारा उद्धार सिक्योर है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है। ध्यान रखें, आपका अनुभव, अभी आपने पिता के घर की रोटी खाई है, आप अभी सुअरों के बाड़े में नहीं गए हैं, वहां के बदबू, वहां की रोटी का अनुभव आपको नहीं है, क्योंकि आपको रोज की रोटी की जरूरत है, और वो खुदावन यीशु मसीह है। ध्यान रखिए, उड़ाऊ पुत्र के साथ क्या हुआ, उसको अपने पिता के घर का बड़ा वैभव याद नहीं आया, आराम याद नहीं आया, उसे अपने पिता का लिंगन याद नहीं आया। उसे याद आया तो क्या, कि मेरे पिता के घर में सेवकों को भी इससे अच्छी रोटी मिलती है। रोटी हमारे लिए जरूरी है।
परमेश्वर के निकट आने के लिए आपका और मेरा प्रयास क्या है मेरे भाई? हम जमाने भर के लिए हम कुछ भी नहीं करते हुए आराम से रील में आधा घंटा 1 घंटा निकाल देते हैं। हम फालतू की बकवास करते हुए जिससे हमें लेना देना नहीं है। हम देश के विषय अपने विचारों को रखते हैं। हम तमाम चीजों में अपने विचारों को रखते हैं, लेकिन एक निर्णय खुदावंद ने हमें दिया है। ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमें सारे अधिकार दिए, लेकिन उसके साथ उसने हमें आजाद मर्जी दी है। उस आजाद वो हमें बाउंड नहीं करता। वो आप सोचे कि वो आके आपको सामर्थ्य के साथ जबरदस्ती लेकर आएगा, नहीं। लेकिन जब आप आएंगे तो उसने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। और जब आप प्रभु के पास आएंगे वो आपको आजाद करेगा, रोज आजाद करेगा, रोज ब्लेस करेगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। उसने हमें आजाद मर्जी दी है। और जब हम अपनी इस आजाद मर्जी के साथ, जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम टीवी देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी होटल में जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी मॉल में जा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि जब हम किसी अच्छी जगहों पर गैदर हो सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि हम कुछ नहीं तो आराम कर सकते हैं, हम अपने इन तमाम ऑप्शन को छोड़कर अपने खुदावंद के हुजूर बैठते, सजदे में झुकते, उसके कलाम को पढ़ते, ये प्रभु को भाता है और ये प्रभु के निकट हमें लेकर जाता है। और खुदावंद कहता मैं भी तुम्हारे निकट फिर आ जाऊंगा। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, हमारे जीवन में ये चीजें होना जरूरी है। अगर हम इस रोटी को चाहते हैं अकाल के समय में, हो सकता आज हमारा यही आह्वान था कि अकाल के समय में हमें कैसे रोटी मिलेगी, रोटी का मिलना। हमारे जीवनों में हो सकता बहुत सी जगहों पर अकाल हो, कोई शारीरिक निर्बलता हो, पारिवारिक संबंधों में अभी ठीक नहीं चल रहा हो, हमारी नौकरी में समस्या चल रही है, हमारे बच्चों के लिए हम कई बार दुआएं करते हैं, हमारे तमाम कुछ भविष्य का डर है, कर्जा है ऊपर, हमें हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सी जगहों पर अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन आज खुदावंद कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। आपकी भूख मिटेगी, आप तंदुरुस्त होंगे, लेकिन उसके लिए एक आजाद मर्जी खुदावंद ने दी है। हम इनको करना चालू करें। पहली चीज, हमने पिछली बार कहा था कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले शनिवार को इसकी चीज रोटी को इकट्ठा करना सीखेंगे। पहली चीज है जो हमें रोटी के विषय में ध्यान रखना, वो जो जीवन की रोटी है उसके विषय में जो हमें याद रखना है वो है पूछें। प्रभु से पूछे या मांगे। पूछना और मांगना, पूछना और मांगना। मैं ये दोनों चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। एक मित्र था, जिसका एक मित्र था, जो मित्र था उसका, एक मित्र का जो अपने घर में सो रहा था, उसके घर में उसका एक मित्र आया, जिसका मित्र उसके घर में आया था और उसके घर में रोटी नहीं थी। और उसने क्या किया, रात को उसके अपने मित्र के पास जाकर उसको जगाया और उससे पूछा कि मुझे तेरे घर में रोटी है तो मुझे रोटी दे, ताकि जो मेरे आया मैं उसे दे सकूं। तो यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल कहती है, इसलिए वो उसको रोटी देगा कि उसने रात के समय में मांगा, उसके पूछने के कारण वो देगा। आज आपका और मेरे जीवन में मेरे अजीजों, कितना हम खुदावंद की उपस्थिति के लिए पैशनेट है, प्रभु की उपस्थिति को हम मांगते हैं। हमने कितनी बार उस सजदे में, हम प्रार्थना करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुदावंद के चरणों में रोज आए, प्रभु मैं आपके चरणों में समय बिताना चाहता, मुझे अपनी उपस्थिति प्रदान करे। प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरी उपस्थिति को मैं महसूस करने पाऊं। प्रभु मैं चाहता हूं कि उसको मैं फील करूं, मैं तेरे चरणों में हाजिर हूं। प्रभु अपनी उपस्थिति मुझे प्रदान करे, मैं तेरे चरणों में रहना चाहता हूं। कितना हमने प्रयास किया है। मांगो। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा पिता तुम्हें रोटी क्यों ना देगा। हालेलुया। और वो रोटी है खुदावंद की उपस्थिति, वो रोटी है खुद खुदावंद यीशु मसीह, जो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा, लेकिन जब तुम उसे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। एक बार मूसा से परमेश्वर ने कहा, जब आप निर्गमन को पढ़ेंगे, घर में पढ़ लीजिएगा, 33:16 में लिखा है वहां पर कि अब मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा और मैं अपनी उपस्थिति तेरे साथ नहीं रखूंगा। मूसा ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों कर? नहीं प्रभु,
अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, हम नहीं चाहेंगे। उसके घर में रोटी थी, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति। उसने कहा आपकी उपस्थिति जब मेरे साथ बनी रहेगी तब मैं इस संसार से अलग दिखूंगा। तब हम फिर लोग हमें पहचानेंगे कि हम अलग लोग हैं जिनका परमेश्वर उनके साथ रहता है। मेरे अजीजों, आप अलग दिखने लगेंगे। मैं आपको बताऊं, अलग दिखेंगे। जीवन की रोटी आपके पास रहेगी। मैं मालूम है, मैं कुछ नहीं, आप जानते हैं ना, मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु कैसे अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करता है। 15 अगस्त गुजरा, आपने कुछ फोटोज भी देखी होंगी, है ना। मैं क्या हूं, जैसे दाऊद कहता ना, मैं क्या हूं प्रभु, तूने मुझे घूरे में से उठाकर खड़ा किया। जब मैं उस जगह पर गया, एक अच्छे नामी स्कूल में, उस स्कूल में जब मुझे बुलाया गया और जब वहां ऑनर हो रहा था, मैं यीशु की महिमा कर रहा था। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं जान रहा था मैं कुछ नहीं, लेकिन प्रभु जो कुछ भी आदर दिलवा रहा है, ये तेरी महिमा है। जितना भी ऑनर मिल रहा है, वहां की प्रिंसिपल, वहां का स्टाफ, वहां के बच्चे, वहां तमाम चीजें, अरे हम है कौन, हमें 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 हमारे मुल्क हिंदुस्तान का झंडा फहराने का अवसर कभी हो सकता था क्या? और हम वहां गए और हमने फहराया। आपको मालूम है, एक समाज सेविका बड़ी ओहदे में, एक बड़ी डॉक्टर और एक बड़े गवर्नमेंट बड़े ऑफिसर के साथ प्रभु ने हमें बिठाया। जब आप रोटी मांगेंगे, उसकी उपस्थिति को मांगेंगे, प्रभु की उपस्थिति आपको स्पेशल बना देगी। आप अपने आप में भले ही कुछ ना हो, लेकिन जो आपके साथ रहे, जो आपको अपनी उपस्थिति देता है, वो आपको स्पेशल बना देगा। हालेलुया। दूसरी बात, ना केवल इसे मांगना है, लेकिन इसे इकट्ठा भी करना है। जब इजरायली जंगल में थे, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया। एक बार में पूरा नहीं दे दिया। परमेश्वर का रोज सुबह निकलना और तुम्हें मैं जंगल में स्वर्ग से भोजन दिया करूंगा। स्वर्ग से भोजन क्यों निकलना? तुम मेरे नाम से निकलना, अर्ली मॉर्निंग निकलना। जब तुम निकलोगे, उसे मैं तुम्हें प्रदान किया करूंगा। आपको और मुझको जानना है मेरे अजीजों, क्या हमें उसे इकट्ठा भी करना है। प्रभु अपनी उपस्थिति देगा तो उस उपस्थिति को आपको रोज ग्रहण करना है। कई बार हम अपनी उसकी उपस्थिति, जब मेरे पास समय था, जब मेरे पास नौकरी नहीं थी, जब मेरे पास मेरी शादी नहीं हुई थी, तब हम यूथ में रहा करते थे, तब प्रभु ने अपना अभिषेक दिया था, तब हम रोज मन्ना खाया करते थे, तब ऐसा अभिषेक रहता था। आज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आप उसे इकट्ठा नहीं कर रहे, आप उस पर नहीं रह सकते। परमेश्वर ने कंडीशन दी थी, उसे रखना, बचा के नहीं रखना, वो सड़ जाया करता था। परमेश्वर कहता था रोज इकट्ठा करो। तुम उसे ज्यादा भी इकट्ठा नहीं कर सकते। जिसका ज्यादा रहता था उसका ज्यादा नहीं निकलता था, और जिसका कम रहता था उसका कभी कम नहीं होता था। और परमेश्वर सबको देता था। आज आपका और मेरा प्रयास क्या है? उसे इकट्ठा करने का। वो अपनी उपस्थिति मांगो और उसके लिए निकलो। कितना हम सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग। मालूम है, दो खूबसूरत समय है प्रभु जिसको चाहता है। एक है सबसे सुबह का पहला समय, जब आप अपने कंबल को छोड़े। मालूम है, दिन भर में बहुत काम है, आपको बहुत दूर दूर नौकरी के लिए जाना है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम चाहते हैं प्रभु चमत्कार कर, लेकिन चमत्कार के लिए अपने आप को अवेलेबल नहीं करते। प्रभु हमें बल देगा, सामर्थ्य देगा। सुबह उठें, सुबह उठकर एक छोटा गीत गाएं, प्रभु के चरणों में थोड़ी देर बैठे, उसके कलाम को जोर से पढ़ें। आपका वो सुबेरे का समय रहेगा। प्रभु ये जीवन तेरा है, आज बस सुबेरे का मन्ना इकट्ठा करें। जब आप उसे इकट्ठा करेंगे, दिन भर में आप जहां जाएंगे वो आपको ऐसा बल देगा, आपके जीवन को, आपको नहीं, आपके जीवन को। जो काम आप करेंगे बल के साथ पूरा होगा, जो रुके काम है वो हो जाएंगे, और आप प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। और मालूम है दूसरा सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जब आप दिन भर का सब कुछ काम कर ले, तब प्रभु की हुजूरी में आए। मालूम है क्या होता है? एक सवेरे का सबसे टफ टाइम होता है, जब वो आपको लगता है कि इसी समय हम सवेरे 4-5 बजे, यही जो आधे घंटे की नींद है ना, यही आपको पूरा आराम देगी। इतने दिमाग बहुत चतुर होता, मालूम आपको। वो आपको इतने रीजन दे देगा ना। जैसे आज सुबह मेरे को रीजन
अच्छा हुआ प्रभु पवित्र आत्मा का धन्यवाद, जो बात सुबह मैं उठा तो जब मैं उठ के प्रभु की उपस्थिति में आया तब मेरे दिमाग ने मुझे रीजन दिया, लेट हो गया वो, कि आज तो इन लोग की छुट्टी है। है ना, अगर वो वहां कंबल के अंदर आ जाता ना इन लोग की छुट्टी है तो हो जाता कि शायद आज चलो ठीक है छुट्टी है तो आराम से कर लेंगे। होता है ऐसा, हमारा दिमाग उस नींद में दिमाग, मालूम है आपको ऐसी ऐसी चीजें बता, तुम बिलीव कर लोगे। ऐसे यार थोड़ा सो लो, अरे पैर में दर्द, अरे रात को लेट सोए थे, अरे नींद पूरी होनी जरूरी है। आप डॉक्टर बन जाओगे, 5 घंटे 8 घंटे की नींद जरूरी है। उठो। और मालूम है शाम का समय, क्योंकि शाम का समय क्या होता है, आपने सब कुछ कर लिया, मीटिंग में भी होकर आ गए, आपने सुबह भी आराधना कर ली, अब इसके बाद रात को बोले ये तो प्रभु अपना है, हमने आपके लिए कर लिया, ये तो अपना है, अब आराम से टीवी भी देखेंगे, आराम से मोबाइल भी देखेंगे। नो, वो समय प्रभु कहता फिर मेरे हुजूर आओ। यीशु मसीह क्या करते थे, दिन भर सेवा कर, सुबह अर्ली मॉर्निंग दुआ में रहते थे, दिन भर सेवा करके, बाइबल बताती है वो चेलों को विदा करके पहाड़ पर अब दुआ करने जाता था, अपने प्रभु की उपस्थिति में जाता। इसे इकट्ठा करो, पहला पूछो, इकट्ठा करो कितना आप प्रभु के लिए समय निकालते हैं, ये आपके ऊपर। प्रभु ने मन्ना दे दिया है, वो मन्ना, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, मैं अभी पढ़ा हमने, वो मैं हूं। क्या आप रोज उसे इकट्ठा कर रहे हैं? हम रोज खाना खाते हैं ना, कितने जरूरी होता है वो खाना, आपको मालूम है ना। जब आप खाते हो लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि जो आपने खाया है वो आपके शरीर में क्या क्या बल देगा, कहां कहां कौन सी चीज को रिकवर करेगा, कौन सी चीजों में वो आपको सुरक्षा देगा, नहीं मालूम, लेकिन आप खा लेते हो। जब रोटी खाओगे ना तो आपको ऐसे भी नहीं पता चलेगा कि प्रभु आपके जीवन में किस किस हिस्से में आपको प्रोटेक्शन दे रहा, आजाद कर रहा, बल दे रहा, सारी चीजें कर रहा। इस रोटी को खाना प्रारंभ करो। पहली चीज मांगो, मांगने के लिए पैशनेट हो, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, प्रभु से मांगो, वो देगा प्रभु अपनी उपस्थिति। दूसरी चीज उसे इकट्ठा करो, और तीसरी चीज इसे दे दो। अब आपने मांगा, प्रभु की उपस्थिति मिली, आपने इकट्ठा किया, अब इसे देना भी चालू करो। ठीक है, कई बार प्रभु ने मलाकी में क्या कहा, सारे 10वांश ताकि मेरे घर में क्या रहे, रोटी रहे, रोटी रहे। वहां पर वो यही कह रहा है, भोजन वस्तु मतलब रोटी रहे। क्यों नहीं है आज रोटी? हमने देना नहीं सीखा। प्रभु ने क्या कहा, जो तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ। फिलिप्पुस किसको देख रहा हैगा, 200 दिनार। जब भाई भीड़ आ रही है 200 दिनार का भी नहीं हो पाएगा, भीड़ को देख के बोलता, पैसे को देख रहा है। अंद्रयास बोलता है, साहब हमारे पास एक लड़का तो है लेकिन उसके पास जो है वो काफी नहीं है, 5 रोटी 2 मछली में क्या होगा? प्रभु कहते कुछ है वो मेरे पास लेकर आओ, उसे मैं बहुत आयत में तब्दील करूंगा। मेरे को इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, मुझे दुआ नहीं आती, मैं क्या करूंगा चर्च में जाके, प्रभु मैं कैसे सेवा दूंगा, मैं कैसे तेरे, अरे जो तेरे पास है तू खुद है, वो लेकर आ, प्रभु को दे, प्रभु जानता है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जो तुम्हारे पास है उसे प्रभु को दे दो, सेवा में लगो। आप और मैं कितना उस सेवा में आगे बढ़ते हैं, कितना समय देते हैं, समय निकालते हैं। प्रभु सबको देता है। आपके पास रोटी है, आपने उसकी उपस्थिति में उसको मांगा, उसने दिया, आपने उसे इकट्ठा किया। अब प्रभु कहता है जब तुम्हारे पास मैं हूं मुझे बांटना सीखो। और चौथी चीज, इकट्ठा करो। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? जब चेलों ने देखा कि सबने खा लिया तो प्रभु ने कहा जो बचा हुआ उसको इकट्ठा करो। जो आपके पास है, आज ये आग कितनी फैल रही है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं हमारे इन जवान बच्चों के लिए। इकट्ठा, ये शिष्य बनाने में मैं धन्यवाद देता हूं कि ना केवल आराधना में आते हैं लेकिन अपने अपने समय निकाल कर ये दिन में भी समय देते कि भैया सिखाओ। ठीक है भाई, मैं तो अभी
मेरी लड़की मेरी उम्र को बताती है बोल बोल के, आधी गुजर गई है ना, लेकिन अभी तुम लोग की है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो कुछ प्रभु मुझे दे रहा है उसको इकट्ठा करके क्या कर रहे हैं हम, बचाकर उसको रख रहे हैं यहां पर, दे रहे हो आने वाले समय के लिए, ताकि तुम उसको आगे बढ़ाओ। यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत के अंत तक, तुम क्या होगे, मेरे गवाह होगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। क्या आज हमारे जीवन ऐसे हैं? हम चाहते हैं, बिल्कुल खुदावंत का कलाम मत्ती 6:33 पे कहता है उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी। अरे सोच से बढ़कर देगा प्रभु तुम्हें। जो तुम कल्पना करते हो ना, तुम हीरो हो, तुम सारी चीज तुम्हें किसी देगा प्रभु तुम्हें। ये नहीं देखो कि तुम्हारी योग्यता और काबिलियत कितनी है। यहां खड़ा हूं मैं तुम्हारे सामने, मेरे अंदर कोई अच्छी बात वास नहीं करती थी, सिर्फ यीशु मसीह आया और सब कुछ बदल गया। उसने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मेरे को कई लोग मिलते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो उस अच्छी मैडम के लिए, प्रिंसिपल मैडम के लिए, जिसको बहुत लोग जानते हैं। और जब उनके साथ मेरी फोटो देखी, बोले अरे तुम उन मैडम के पास कैसे? कई लोगों के मैसेज आए, अरे ये मैडम ने तो मेरे को ही पढ़ाया है, इनने तो मेरे को पढ़ाया है, और उनने वो मेरे साथ मेरे को ऑनर कर रही थी। प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष दे। आप और मैं खड़ा हूं आपके सामने, कुछ नहीं हूं, आप जानते हैं मेरे को, मेरा जीवन क्या था, लेकिन प्रभु ने कहां कर दिया। वो उसका रीजन है यीशु मसीह, उसका रीजन है रोटी। उसकी रोटी को मांगो, उस रोटी को इकट्ठा करो, उस रोटी को दे दो, और उस रोटी को सिक्योर करके रखो, और तब आपका जीवन का हर एक क्षेत्र तंदुरुस्त, बलवान और आशीषित पाया जाएगा, और यीशु का नाम महिमा पाएगा, और हम जीवित कलीसिया में आएंगे। हम मरे नहीं रहेंगे, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। हालेलुया। प्रभु करे कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध। देखिए एक चीज, लास्ट बात बताना चाहता हूं। कई बार हमारी सोच गड़बड़ ना करे शैतान, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर से नहीं है, ध्यान रखिएगा, और डायरेक्ट कनेक्शन पवित्र आत्मा से भी नहीं है। रीजन सिर्फ यीशु मसीह है, जिसने अपनी संतान होने का अधिकार उनको जिनने उन पर विश्वास किया दे दिया। सिर्फ यीशु मसीह है जिसने अपने लहू से हमें खरीदा और ये हक दिया कि तुम अब मेरे पिता को, जो मेरा पिता है अब तुम्हारा भी पिता है, अब्बा पिता कह के पुकार सकते हो। जिसने हमें अपने खून से खरीदा है और पाक साफ किया है, ताकि पवित्र आत्मा यीशु की महिमा में हमें बढ़ा सके। तो हमारे जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो जीवन की रोटी है। रोज उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बढ़ाते ले चले, पिता और पवित्र आत्मा आपको यीशु की महिमा में बढ़ाता ले चले। हालेलुया। आइए दुआ करें।